नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनर डाउट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधी जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अडाफा स्टूडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करें 23,775 पदों पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर, यानी कि नई टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए आप सभी के लिए जीके जीएस के साथ नेगेटिव मार्किंग के बारे में, इसके साथ ही हम बात करेंगे लाखों लाख छात्रों को बड़े झटके के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडाफा स्टूडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है 23,775 पदों पर नई टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को टीजीटी पीजीटी भर्ती संबंधित शिक्षा निदेशालय के माध्यम से जो ऑफलाइन अध्याचन का पत्र है वो पहले से ही भेजा जा चुका है। और इसी के साथ आप सभी को जानकारी भी दी गई थी कि जो शिक्षा निदेशालय है, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उनकी ओर से टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती के संबंध में जो रिक्त पदों का प्रोसेस है, जो नई प्रोसेस आप सभी के पद खाली है, उनसे संबंधित ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू कर दी गई है। लेकिन एक बड़ी खुशखबरी तो है आप सभी के लिए 23,775 पदों पर नई भर्ती के बारे में, लेकिन एक झटका भी है। झटका इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि अब तक टीजीटी पीजीटी की जो भर्तियां होती हैं वो बड़ी ही बेसिक तरीके से देखने के लिए मिलती हैं। एक सेकंड में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यूपी की टीजीटी पीजीटी और अन्य राज्यों से थोड़े अलग क्यों है। आपने देखा होगा बिहार में जो टीजीटी पीजीटी होती है तो वहाँ पे उनके लिए अलग से एसटेट का पेपर लिया जाता है, एसटीईटी करके पेपर होता है, जो टीजीटी के लिए अलग, पीजीटी के लिए अलग होता है। कई राज्यों में वहाँ पे टीईटी मांग लिया जाता है, कई राज्यों में एज लिमिट लागू होती है, कई राज्यों में अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं। लेकिन यूपी के अंदर अभी तक जो टीजीटी पीजीटी हुआ है वो बड़ा ही बेसिक तरीके से देखने के लिए मिलता था और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन भी कर लेते थे। लेकिन अब कुछ आप सभी के लिए बड़े बदलाव धीरे धीरे करके होते दिख रहे हैं। अब एक मामला है बदलाव को लेकर सबसे बड़ा, कि आने वाली नई भर्ती में नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ आप सभी के लिए जो एक झटका देने वाली बात आपको देखने के लिए मिलेगी वो हो सकती है कि जीके जीएस लागू कर दिया जाए, जैसे कि आपका एलटी ग्रेड में होता है। क्योंकि माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से बीते दिनों ही आप जानते हैं कि कुछ समय पहले एलटी ग्रेड इज इक्वल टू टीजीटी कर दिया गया था। जो एलटी ग्रेड की योग्यता है सेम आपकी टीजीटी की कर दी गई थी, जो पीजीटी की योग्यता है सेम आपकी प्रवक्ता जीआईसी की कर दी गई थी। तो अब यहाँ पे चर्चाएं काफ़ी तेज हो गई हैं कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो कंपटीशन को कम करने में काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है। और दूसरी जो चीज़ है जीके जीएस, इससे अभ्यर्थियों की थोड़ी तार्किक शक्ति का कहने की परीक्षण लिया जाता है। तो इन दो बड़ी भर्तियों के अंदर आने वाले समय के अंदर जीके जीएस का आपको सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अभी इस मामले पर औपचारिक या ऑफिशियल घोषणा होना बाकी है, क्योंकि सोशल मीडिया पे इसको लेकर काफ़ी लंबे समय से चर्चाएं चल रही हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ भी रहे हैं कि क्या सर सच में लागू होगा या नहीं। लेकिन अभी के लिए चर्चाएं तो बहुत तेज़ हैं, लेकिन ऑफिशियल तौर पे इसके बारे में अभी जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि आपने देखा था जब एलटी गेट की वैकेंसी आई तो इस बार उसमें एक बड़ा बदलाव हुआ था, जो कि प्री और मेंस के आधार पर भर्ती हुई थी। और निश्चित तौर पर आयोग हमेशा से भर्तियों में बदलाव इसलिए करते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जा सके। अब ये बदलाव आपके लिए फ़ायदेमंद होगा या नुकसानदायक, ये तो आप कमेंट करके बताएंगे। लेकिन हाँ, नई भर्तियों में इन दो बदलाव पर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं। देखना होगा ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।